2.303 RT log to the base 10K इस फॉर्मूले के थ्रू हमको निकालना है, ठीक है ना, बराबर, याद रखो RT, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना है, आपको निकालना है बेटा K, तो साजिद है R की वैल्यू तो फिक्स रहती है, टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, ठीक है, बराबर है। लेकिन ये जो वैल्यू है डेल्टा जी, ये निकालना जरूरी है, और ये निकालने के लिए बेटा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे डेल्टा जी निकालने के लिए, ठीक है, इसलिए हम उसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले डेल्टा जी निकाल लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डेल्टा जी निकालने के लिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा जी 0, ठीक है, बराबर, रिएक्शन से, ठीक है। इस सिंबल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी 0, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम। अब इस इक्वेशन के हिसाब से बेटा सिंगल सिंगल ही सब, तो प्रॉब्लम है नहीं। तो ये प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में Ag प्लस का कितना दिया बेटा 77.1, ठीक है, और इसका दिया है Cl माइनस का माइनस 131.2, इस तरह से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हो गया, फिर माइनस, और फिर प्रोडक्ट साइड में तो एक ही है, तो Ag का कितना दिया है माइनस 109.7, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लो तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77.1 माइनस 13, ठीक है, माइनस, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 109.7, ठीक है। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नहीं भी सॉल्व किए सब प्लस में से वैसे टर्म्स, तो अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये प्लस प्लस वाले टर्म्स पहले प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा 77.1 109.7, इसको प्लस कर देते हो जाएगा 0.8, और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, और ये 186 प्लस 9, ठीक है। तो प्लस 186.8 माइनस 131, ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे 131, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये, ठीक है ना बेटा, ये आ गया माइनस 5.6, ठीक है। तो ये आ गया किलो जूल के टर्म, इसको टर्म में आ गया किलो जूल, ठीक है। आधा पार्ट बेटा क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इस आधे पार्ट में हमको जो सॉल्व करना है वंस, ठीक है, इसमें, ठीक है, तो माइनस 2.303 वाले जो टर्म्स है, ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इस फार्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल्टा जी 0 इक्वल टू माइनस 2.303 RT, ये हो जाएगा log टू द बेस 10, ठीक है। अब बेटा डेल्टा जी की वैल्यू आ गई है ये, तो क्या करते हैं पूरी की पूरी वैल्यू इधर ला दो ताकि हम log a निकाल सके। हम क्या करते हैं बेटा log टू द बेस 10K, और ये हो जाएगा डेल्टा जी 0 अपॉन, है ना, रिएक्शन का ये अपॉन माइनस 2.303 RT। अब इसमें डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस 5.6, और ये आ जाएगा माइनस 2.303, R की वैल्यू बेटा जूल में पुट करना है, तो 8, ठीक है, ये किलो जूल में वैल्यू है, जाना हमको जूल में पुट करना पड़ेगा, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस 5.6। याद रखना बेटा R की वैल्यू आप काय में पुट कर रहे हैं, जूल में 8.314, ठीक है ना। और टेम्परेचर जो है नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में देख लेते कि मेंशन है क्या, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ये मेंशन होगा कहीं पे, तो क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब हम इसमें 298, ठीक है ना, मतलब 25 वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, वही लेंगे। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 298, 273 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ध्यान रखना बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वही लेते हैं, अगर नहीं मेंशन है, ठीक है ना। इस तरह से इक्वल टू log टू द बेस 10 और 8K, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो ये वाले जो टर्म है उसको जूल में कन्वर्ट करना है ताकि हम यहाँ पे मेंशन कर सके। तो किलो जूल को जूल में करना है, आपको मालूम है किलो जूल को जूल में करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर 3 से, तो ये वाली टर्म्स काफी करना पड़ जाएगी जूल में।
ठीक है, तो ये टर्म्स हम जूल में यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आ जाएगा 10⁻3। अब बेटा ये पूरा का पूरा जो है ये सर्कल किया हुआ पार्ट, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉग से, ठीक है ना। तो जनरली अब लॉग का यूज आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता सॉल्व बाय लॉग, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताता, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे लॉग से तो बेटा इसका आंसर आता है, -9.75, ठीक है ना। इधर देखिए आंसर, इसका आंसर आता है -9.75। अब इसके बाद में सही बात है, थोड़ा ट्विस्टिंग है यहाँ, कैसे देखिए। अब ये आंसर इसको सर्कल को सॉल्व करेंगे लॉग से तो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब इस लॉग को इधर ट्रांसफर करो, ये आ जाएगा बेटा इस एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग आ गया -9.75 इक्वल टू के। अब वो प्रॉब्लम है क्योंकि बेटा माइनस वाली टर्म्स का एंटी लॉग निकलते हैं। अब क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ पे एक छोटा सा लॉग का एडजस्टमेंट, कैसा एडजस्टमेंट देखो। सबसे पहले बेटा ये -9 को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बार में, मतलब 9 बार 10 बार, ठीक है ना। तो बार में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, ये वाली जो टर्म्स है बेटा इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, इसको -9.00 और -0.75 ऐसा स्प्लिट करेंगे। मतलब डेसिमल के इधर वाला नंबर अलग, डेसिमल के बाद वाला नंबर अलग, दोनों को प्लस करोगे बेटा तो इतना ही आएगा। और उसके बाद में क्या करना है आपको, +1 और -1, ये थोड़ा एडजस्टमेंट है। और इस एडजस्टमेंट में बेटा ये माइनस माइनस वाले इसको साथ में लिखेंगे और इन दोनों को साथ में ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9 अरे -1, ये हो जाएगा बेटा 10 बार। ध्यान में रखो, -9 और -1 -10 होता है, लेकिन आप कैसे लिखेंगे इसको, 10 बार। उसके बाद बेटा ये 1 से आपको क्या करना है, -0.75, तो बचेगा कितना, 0.25। तो एक पॉइंट के बाद में लिख देना 25 ऐसा करके, और इसके बाद में इधर लिखना का एंटी लॉग इक्वल टू के, ऐसा। ये बहुत कम जगह पर आता है, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि कभी भी एंटी लॉग के सामने में अगर माइनस रहा तो उसका एंटी लॉग निकलता नहीं, उसको आपको ऐसे बार वाली टर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें करना क्या है, इस टर्म को आपको पहले स्प्लिट करना है, फिर बाद में +1 -1 लिखना है, माइनस माइनस वाली टर्म को साथ में सॉल्व करेंगे और प्लस माइनस वाली टर्म को उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ये जो इसका जो भी आंसर आएगा बेटा वो डेसिमल के बाद, और इसका जो टर्म जो भी आएगा माइनस माइनस वाली टर्म का, उसको ऐसा बार में लिखना है, ध्यान में, ठीक है। अब ये होने के बाद में अब बहुत इजी, अब क्या करेंगे बेटा, 0.25 का एंटी लॉग निकाल लेने का। तो 0.25 का एंटी लॉग जो आता है वो आता है 1778, क्या आता है 1778, ठीक है, इंटू 10⁻, ये बार वाली टर्म यहाँ पे आता है 10⁻, ठीक है। और पहले नंबर के बाद में पॉइंट लगा देने का, तो जो भी आया एंटी लॉग इसका उससे पहले नंबर के बाद पॉइंट 10⁻⁻10, ठीक है ना। अब ये जो आंसर आया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या दिख रहा है आपको, तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा देखो ये सी वाला आंसर देखो 1.78 इंटू 10⁻−10, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा जिम्मेदारी आपको मैंने दी है कि लॉग से सॉल्व कर इसको थोड़ा निपटा देना, बराबर आंसर इतना आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है ना। ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हुआ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लेंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है अपना एंट्रांस केस में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है ना, एंट्रांस लेक्चर 5 का। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में वो फॉर्मेट दिया हुआ है जो हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में जो टेबल पढ़ा था, इसमें पहला कॉलम ΔH, दूसरा कॉलम ΔS और तीसरा कॉलम ΔG, उस तरह से, और उसके बाद उसके रिमार्क्स उस पर डिपेंड है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। बेटा ये जो नॉट फिजिबल बोला तो समझ लेना कि रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। फिजिबल बोला तो स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल बोला तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब बेटा इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, ठीक है। अब ये ऑप्शन में देखो, एच में एंथैल्पी प्लस में दिए और एंट्रोपी भी प्लस में दिए। आपको मालूम है दोनों अगर प्लस में हो, ठीक है ना, ये तीनों का हम, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे।
दोनों अगर प्लस में हो तो आपको मालूम है डेल्टा जी, दोनों अगर प्लस में रहा तो डेल्टा जी क्या रहता है बेटा, प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर केस में, ठीक है, उसके बाद में बी वाले केस में डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो आपको मैं एच के हिसाब से यहाँ पे डेल्टा जी जो रहेगा बेटा ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस में दिया है एंथैल्पी और एस भी माइनस में दिया है, दोनों के दोनों सेम इसमें, तो उस समय डेल्टा जी है, दोनों अगर सेम फॉर्मेट में दिया रहा, ठीक है, तो प्लस या माइनस होता है। ठीक है ना, बराबर है, और यहाँ पे भी दोनों अगर सेम फॉर्मेट में दिया तो ये प्लस या माइनस होता है। बराबर है, कल ही से ना जो लेक्चर जो लिए थे, ठीक है ना, बोर्ड केस में, उसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, कि दोनों का साइन अगर सेम रहा तो डेल्टा जी प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो एच एंथैल्पी के हिसाब से साइन साइड होगा। ठीक है, एच का ये दोनों साइन सेम है तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे जब ये माइनस और प्लस है, दोनों डिफरेंट है, तो एच के हिसाब से यहाँ पे डेल्टा जी का साइन डिसाइड होगा। बराबर है, अब हमने क्राइटेरिया क्या पढ़ा था बेटा, ठीक है ना, क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था कि डेल्टा जी अगर प्लस माइनस है तो भी उस कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस है एट, ठीक है ना। अब इसमें ये वाला जो क्राइटेरिया है प्लस वाला मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर आ रही, अंदर आ रही मतलब ये क्या रहेगा, एट हाई टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अब डेल्टा जी प्लस में है, ठीक है ना, प्लस में रहा तो आपको मालूम है ये भी क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस एट, ठीक है, प्लस में रहा ये रहता है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, टेबल पे ध्यान रखो जो पढ़ा। जब प्लस माइनस रहा तो यहां पे भी ये क्या आएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट, अब ये लो टेम्परेचर पर है कि हाई पर, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, एच। अब एच क्या है दिया बेटा माइनस में, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सो मतलब हीट बाहर जा रही है, बाहर जा रही है मतलब क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा सिस्टम का, लो हो जाएगा। इस तरह से ये लिख दिया। अब डेल्टा जी माइनस में है तो माइनस में रहा तो आपको मालूम है ये रहता है, ठीक है ना, माइनस में रहा तो ये भी रहता है बेटा स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारा आंसर कौन सा होगा, क्या पूछा उसने, नॉट फिजिबल। ये स्पॉन्टेनियस हमारा आंसर नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस हमारा आंसर नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा है बेटा, बी वाला, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि पूछा गया उसने हमको नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल का मतलब क्या ढूंढना है हमको, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा बेटा, तो हमारा आंसर रहेगा ये बी वाला जो है हमारा आंसर। ठीक, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एंट्रांस के लेक्चर में। थैंक यू।